अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे अबाउट चैप्टर नंबर 7 विच इज़ ड्रग एक्टिंग ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब वो ड्रग्स जो कि हमारे पास जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है उस पर एक्ट करता है, जो हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स लोकेटेड है इन द बॉडी उस पर एक्ट करते हैं। लिपिड कॉर्ड में जो ग्लैंड डिस्कस हुआ है वो सिर्फ थायराइड ग्लैंड है। हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि ये हमारे पास नेक में लोकेटेड होता है, जो कि बाइलोब्ड ग्लैंड है, ठीक है। इसका एक लोब जो है वो ट्रेकिया के इस साइड पे, दूसरा जो है वो दूसरी साइड पे प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है बहुत सी चीज़ों में, जो कि मेजरली हमारे पास है ग्रोथ, ठीक है, मेटाबॉलिज्म उसे कहते हैं, जो कि हमारे पास तमाम जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। थर्डली हमारे पास ये डेवलपमेंट में एक अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। इसमें हमारे पास फर्स्ट है T3 जिसे हम ट्राई आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं, T4 जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं, ठीक है, और थर्डली हमारे पास है कैल्सिटोनिन जो कि हमारे पास कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है इन द बोन्स, ठीक है। हमारे पास इसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब 1% तक इसकी प्रोडक्शन होती है, इसके ये बनता है। 90% जो है हमारे पास T4 बनता है, और जबकि T3 हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है, ठीक है, मतलब मोर एक्टिव होता है। हमारे पास बनता ज़्यादा ये है लेकिन एक्टिव इसमें ये है। तो हमारे पास क्या होता है कि T4 जो है वो हमारे पास T3 में कन्वर्ट होता है, तब ये बॉडी की फंक्शंस करता है, ठीक है। ये हमारे पास बहुत सी चीज़ों पे एक्ट करता है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है BMR। BMR किसे कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब एक पर्सन जो रेस्ट कंडीशन में जो फंक्शंस परफॉर्म करता है उसके लिए जितनी कैलोरीज रिक्वायर होती हैं उसे हम BMR कहते हैं। किस तरह? मतलब अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन टू परफॉर्म नॉर्मल फंक्शंस, ठीक है, एक्सेप्ट स्लीप। स्लीप के अलावा जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एक बंदे को जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उसे हम BMR कहते हैं। तो ये थायराइड क्या करता है कि BMR को ये इंक्रीज़ करता है, ठीक है ना। सेकेंडली इसका फंक्शन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे होता है, ठीक है। इसका कार्बोहाइड्रेट के साथ बहुत ज़्यादा काम होता है। थायराइड हार्मोन क्या करता है कि अपटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, मतलब बॉडी सेल्स को कहता है कि आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लो, उसकी मेटाबॉलिज्म पर करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, मतलब जो जितने भी बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, फैट्स हैं, इनसे ये हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ब्लड सेल्स पे इसका काम क्या है कि ये हमारे पास एरिथ्रोपायोसिस जो है, एरिथ्रोपायोसिस किसे कहते हैं? ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है, मतलब एरिथ्रोसाइट्स हमारे पास मेच्योर होकर रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, उसकी फॉर्मेशन को ये इन्हेंस करता है, ठीक है। थर्डली हमारे पास इसका फंक्शन जो होता है वो GIT पे होता है। ये हमारे पास GIT की मोटिलिटी को नॉर्मलाइज रखता है। जब हमारे पास अब उसमें 2 कंडीशंस अराइज होती हैं। अब हाइपर थायरॉयडिज्म में हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास ओवर स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाती है तो हमारे पास GIT की मोटिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, GIT की इन्हेंस मोटिलिटी की वजह से हमारे पास डायरिया कॉज होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, ठीक है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास ये हार्मोन्स जो है इनकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा लो होती है, तो GIT की जो मोटिलिटी है वो लो होती है, उसकी वजह से हमारे पास कॉन्स्टिपेशन अराइज होता है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं थायराइड एक्सिस के बारे में। थायराइड एक्सिस बेसिकली क्या है कि हमारे पास
एज़ वी ऑल नो कि हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, ठीक है। उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास एक ग्लैंड होती है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर जब हमारे पास बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की डिफिशिएंसी आ जाती है तो हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट करती है, मैसेज जाता है टूवर्ड्स द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज़ करता है? TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ये रिलीज़ करता है, ठीक है, या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को ये रिलीज़ करता है, ठीक है। TRH क्या करता है कि हमारे पास एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रोवोक करता है कि TSH रिलीज़ को, तो ये हमारे पास यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ कर देता है। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड को जो है वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, इसको ये स्टिमुलेट करता है, तो ये हमारे पास इंटर्न क्या करता है? T3 और T4 की प्रोडक्शन करता है। कैल्शियम भी इसके साथ होती है, लेकिन फिर हमारे पास वो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में होती है, ठीक है। अब ये जो फुल पाथवे है किस तरह स्टिमुलेट होता है, फिर जाके वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, फिर जाके वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है। इस तमाम पाथवे को हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस आर्क सिस्टम, इसे हम ये नाम देते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज। अब बात करते हैं हम इसकी सिंथेसिस की, कि बेसिकली ये थायराइड हार्मोन्स जो हैं ये सिंथेसाइज किस तरह होते हैं। हमारे पास थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ये हमारे पास फॉलिकल है, इसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, देखें ये फॉलिकल है, ये फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, ठीक है। इनके बीच में जो जगह होती है, ये वाली जगह, इसे हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। एक्चुअल जो T3 और T4 की जो सिंथेसिस होती है वो यहाँ होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हम फूड लेते हैं उसमें हमारे पास आयोडीन भी प्रेजेंट होता है और थायरोसिन अमीनो एसिड जो है वो भी उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आयोडीन के बगैर तो इन हार्मोन्स का बनना नामुमकिन है, तो हमारे पास ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक आयोडाइड, ठीक है। ये मैं डायग्राम के थ्रू बना लेती हूँ। ये हमारे पास है प्लाज्मा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे होगा आयोडाइड, ठीक है। इनऑर्गेनिक आयोडीन हमारे पास आयोडाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ब्लड में। अब जस्ट सपोज दिस इज़ आवर फॉलिकुलर सेल, ये हमारे पास हमारा फॉलिकुलर सेल है, इसके अंदर हमारे पास क्या है? थायरोग्लोबुलिन है, ठीक है। अब हमारे पास ब्लड प्लाज्मा से ये आयोडाइड जो है ये इंटर होता है इनटू द फॉलिकुलर सेल, ठीक है। फॉलिकुलर सेल में जब ये इंटर होता है आयोडाइड, तो ये हमारे पास कन्वर्ट होगा पहले आयोडीन में, क्योंकि हमारे पास जो थायरोग्लोबुलिन है वो आयोडाइड को नहीं पहचानता, वो सिर्फ आयोडीन को रिकॉग्नाइज़ करता है। इस वजह से हमारे पास जो आयोडाइड है वो हमारे पास आयोडीन में कन्वर्ट होगा थ्रू एन एंजाइम विच इज़ नॉन एज परऑक्सीडेज। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट MCQ, ठीक है। परऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू हमारे पास ये आयोडाइड जो है ये आयोडीन में कन्वर्ट होगा। अब ये जो आयोडाइड हमारे पास आयोडीन में कन्वर्ट होता है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। मतलब ये आयोडाइड जो है आयोडीन में ऑक्सीडाइज होता है थ्रू परऑक्सीडेज एंजाइम। ये फर्स्ट एंजाइम है जो कि इस पे एक्ट करता है, ठीक है। अब ये जो आयोडीन है ये हमारे पास अब ये थायरोग्लोबुलिन में, अब ये देखिए ये फॉलिकुलर सेल है, ये थायरोग्लोबुलिन है,
ठीक है। ये आयोडीन जो है थायरोग्लोबुलिन में एंट्री करेगा, तो हमारे पास थायरोग्लोबुलिन में हमारे पास टायरोसिन जो अमीनो एसिड है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो जब ये आयोडीन इसके साथ आएगा तो ये दोनों कंबाइन होके हमारे पास कपलिंग रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह अब ये आयोडीन जो है ये हमारे पास टायरोसिन विच इज़ एन अमीनो एसिड उसके साथ कंबाइन होके हमारे पास कपलिंग रिएक्शंस करता है, ठीक है। कपलिंग रिएक्शंस करता है थ्रू आयोडीनेज एंजाइम विच इज़ द सेकेंड एंजाइम विच टेक्स प्लेस इन द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। और ये हमारे पास आयोडीनेशन रिएक्शन है। अब यहाँ गौर करें, 1 आयोडीन, ठीक है, और 1 टायरोसिन मिल के हमारे पास बनाता है मोनो आयोडो टायरोसिन। हम उसे MIT से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक आयोडीन एक टायरोसिन के साथ मिलके MIT बनाता है, ठीक है। अब 1 MIT दूसरे MIT के साथ मिलके हमारे पास DIT बनाता है विच इज़ डायआयोडोथायरोसिन, ठीक है। अब 1 MIT और एक 1 DIT मिलके हमारे पास बनाता है T3 विच इज़ ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है। T3 इस तरह बनता है। फिर हमारे पास 1 DIT और दूसरा DIT, ठीक है, वो हमारे पास T4 मतलब यानी 2 DI और 2 DI, तो हमारे पास 4 आयोडीन हो गए, तो T4 मतलब थायरोक्सिन बन जाता है। अब ये जो थायरोक्सिन बनता है, अब ये T4 जो बनता है ये हमारे पास कन्वर्ट होता है इनटू द T3, क्योंकि T3 हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था, और सारे फंक्शंस यही परफॉर्म करता है, लेकिन बनता T4 की फॉर्म में है। थायरोक्सिन 90% सिक्रीशन जो है वो T4 की फॉर्म में होती है।